जैसा कि मैं पहली वीडियो में बताया आपको कि मैं अगले वीडियो में नक्षत्रों के बारे में बताऊंगा, तो इसके पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बता दे रहा हूं, वो आप कहीं नोट कर लें, क्योंकि बार बार प्रश्न पूछेंगे तो कोई मतलब नहीं होगा। इसको आप नोट कर लें। और अगर पूछना हो तो मैं पिछली वीडियो में भी बता चुका हूं कि आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर संदेश दें, मैं उसका उत्तर दूंगा। आवश्यक हुआ और किसी ज़रूरतमंद का हुआ तो व्हाट्सएप नंबर मेरा नोट कर लें, 9889649352। आगे बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपका, उसमें भी बताया था कि आपका नाम विजय है, तो विजय का प्रारंभिक अक्षर क्या होता है? वी। वी किस में आता है? ओ, वा, वी, वू, रोहिणी। रोहिणी नक्षत्र में आता है। तो अब ये बता दूं कि कौन कौन से नक्षत्र क्या क्या होते हैं। देख लीजिए, तीनों उत्तरा, मतलब उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराखाढ़ा और उत्तर भाद्रपद, ये तीनों नक्षत्र क्या होते हैं? ध्रुव संज्ञक हैं और ये स्थिर हैं। फिर उसके बाद रोहिणी। रोहिणी जो है ये भी ध्रुव संज्ञक है और स्थिर है, नोट करते जाइएगा। और तीनों पूर्वा, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाखाढ़ा और पूर्व भाद्रपद, तथा मग्घा और भरणी। मग्घा और भरणी, ये 5 नक्षत्र क्या हैं? क्रूर और उग्र हैं। क्रूर और उग्र हैं। इसके बाद श्रवण, धनिष्ठा, शतभिखा, पुनर्वसु और स्वाति, ये 5 जो हैं चर हैं और चल संज्ञक हैं। चर हैं, स्थिर नहीं है। इसके बाद अश्विनी, हस्त, अभिजित और पुष्य, ये 4 लघु हैं। और क्षिप्र, क्षिप्र तीव्र तीव्र आघात वाले हैं ये, मतलब इनका कोई भी इनमें किया गया परिणाम बहुत तेज होता है, ये तीव्र संज्ञक है। इसके बाद अनुराधा, रेवती, मृगशिरा और चित्रा, ये 4 मृदु नक्षत्र हैं और प्रायः सबसे ये अपना मैत्री रखते हैं। कृत्तिका और विशाखा, ये 2 नक्षत्र मिश्र हैं, माने इनमें लगभग सब गुण पाए जाते हैं और साधारण कहे जाते हैं। ये हो गया, आप ये देख लिए। तो अब मैं बता दूं आपको कि अपना ये नोट कर लिया आपने। अब इसमें आप देख लीजिए कि आपका जन्म नक्षत्र क्या पड़ता है। अभी आप, जैसे मान लीजिए कि आपका पहले बताया उदाहरण में कि आपका नाम रोहिणी नक्षत्र में आता है, विजय। तो अब अगर आपका नाम विजय है तो आप, ये रोहिणी नक्षत्र जो है ध्रुव और स्थिर संज्ञक है, तो पुनः आप इन नक्षत्रों में, इसमें तीनों, मान तीनों उत्तरा, मतलब उत्तर भाद्रपद, उत्तराखाढ़ा और उत्तरा फाल्गुन, इन तीनों में और रोहिणी में, इन चारों में धारण कर सकते हैं। किंतु जैसे मान लीजिए, बता दूंगा आपको कि पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाखाढ़ा और पूर्व भाद्रपद, मग्घा और भरणी, अगर इन नक्षत्र में आपका नाम आता है तो ये क्रूर और उग्र संज्ञक है, मैं पहले ही बता चुका हूं। तो कदापि ये लोग इन नक्षत्रों में, इन 5 नक्षत्रों में, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाखाढ़ा, पूर्व भाद्रपद, मघा और रोहिणी, इसमें ये पत्थर न धारण करें। भले उनका जन्म नक्षत्र आता हो इसमें, तो इसमें ये धारण न करें। अब ये कब कब धारण करेंगे, तो अब देख लीजिए, बताता हूं कि इनका चूंकि जन्म नक्षत्र रहा है ध्रुव और स्थिर संज्ञक, तो ये चले जाएंगे कृत्तिका और विशाखा में। कृत्तिका और विशाखा नक्षत्र आते हैं तो इनमें ये इस पत्थर को धारण करें। अभी ठीक ऐसा क्यों? ऐसा मतलब ऐसा क्यों? क्योंकि ये और किसी में क्यों नहीं? क्योंकि और किसी में इसलिए नहीं, क्योंकि इन नक्षत्रों की हर 7वीं नक्षत्र से, अपने से 7वीं नक्षत्र से शत्रुता होती है। हर 7वीं नक्षत्र से, जैसे देख लीजिए, अश्विनी हो गया तो अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, यहां तक हो गया। तो अब इसका पुनर्वसु से शत्रुता हो जाएगी, तो इसलिए, और अपने में धारण कर नहीं सकते हैं, अपने चारों पांचों नक्षत्र में धारण कर नहीं सकते हैं, और इससे शत्रुता हो गई इसकी। और अगर मिश्र में धारण करेंगे तो इनको कोई उसका कोई विशेष विपरीत प्रभाव नहीं, क्योंकि मिश्र प्रभाव वाले लघु संज्ञक हैं। क्षिप्र संज्ञक में कदापि धारण न करें। मैं यह बता दे रहा हूं कि ये आप नोट कर लें। और अब देखिए, ये जो है क्षिप्र संज्ञक, और ये जो है ना
चर और चल संज्ञक वाले कौन कौन? जो श्रवण, धनिष्ठा, शतभिखा, पुनर्वसु और स्वाति, ये नक्षत्र वाले हैं, ये चर और चल संज्ञक वाले हैं। तो ये भी इन नक्षत्रों में न धारण करें, ये हमेशा चले जाएं पहले में, जो उनका ध्रुव और स्त्री संज्ञक है उसमें। इसमें अतो उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा भाद्रपद, उत्तरा खाड़ा और रोहिणी, इनमें धारण करें। तो ये चीज आप नोट कर लीजिए और इसको इस तरह से धारण कीजिए, तो आपको निश्चित सफलता मिलेगी। निश्चित आपकी पूंजी तो पूंजी वापस होगी ही, पूंजी से कई गुना पैसा वापस लेकर के वापस होगा। व्यापार आपका उच्च कोटि का चलेगा, कोई विघ्न बाधा नहीं रह जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह कि जो विषैनी पत्थर है, जिसको विरुद्धा कहा गया है, तो ये पत्थर जो है ये इन सांपों को नष्ट कर डालता है। इसमें इसका ऐसा विकिरण प्रभाव ही निकलता है, इसमें से बहुत ही तीव्र संज्ञक जो होती हैं किरणें ये निकलती हैं, तो ये इन सब पापों को और सब ये षड्यंत्रों को नष्ट कर देती हैं। इसमें एक चीज़ और होती है, अगर कोई व्यक्ति आपके विरुद्ध कोई कुछ कर रहा है तो उसकी आंख तक जा सकती है, अंधा हो सकता है। अब आता हूं मैं इसके प्रयोग पर। जैसे मान लीजिए आपने ये पत्थर ले लिया, यह पत्थर ले करके, और विशिष्ट नहीं, जो भी आप फूल है, दीपक है, और अगरबत्ती नहीं, गीला वाला धूप ले लीजिए, और ये 3 चीज़ उसको आप दिखाइए। हो सकता है तो इसको अच्छे शुद्ध जल में, गंगा जल में या किसी और जल में इसको धो डालिए। अगर उससे भी चाहते हैं तो इसको थोड़ा सा गाय के दूध में धो दीजिए पत्थर को, फिर उसके बाद गंगा जल से धोइए, फिर उसके बाद इसकी पूजा जो भी है अपना फूल वूल चढ़ाइए और उसको प्रणाम कीजिए। कोई मंत्र नहीं कीजिए। मंत्र कब पढ़ेंगे आप? मैं बताता हूँ मंत्र कब पढ़ेंगे आप। जब इसको धारण करते समय, कोई व्यापार शुरू करते समय, कहीं जाते समय या कुछ करते समय कुछ मत कीजिए। इसको एक बार उठा करके और सिर से लगा करके फिर पॉकेट में रख लीजिए, गल्ला में रख लीजिए, कहीं भी रख लीजिए। दुकान में है तो इसको सुबह सुबह उठ करके एक बार अगरबत्ती धूप दिखा करके फिर जैसे लेकिन इसको छिपा करके रखना है। इसको किसी पोटली वगैरह में छिपा करके और इसको रखना है। तो इसको रख लीजिए। मंत्र क्या पढ़ना है? मंत्र कोई बहुत बड़ा विशेष मंत्र नहीं है। इसके लिए ये आप एक ही लाइन का मंत्र है, आप इसको चाहें तो नोट कर सकते हैं। मैं इसको धीरे धीरे पढ़ दे रहा हूं शप्तारमेतु शपथो यह सुहार्तेन नः, नह में न और ह नहीं, न के आगे विसर्ग है, सह, स और ह, सह, पहली लाइन। दूसरी लाइन, चक्षुर्मन्त्रस्य दुर्हार्दः, द के बाद विसर्ग है, ह नहीं है, पृष्टिरपि, उच्चारण पर ध्यान दीजिए, पृष्टिरपि, श्रीणी नहीं, श्रीणीमसि। ये एक लाइन का मंत्र है। इसको आप फिर मैं दोहरा दे रहा हूं, इसको आप देख लीजिए। शप्तारमेतु शपथो यह सुहार्तेन नः सह। मैं फिर बता दूं कि नह में विसर्ग है न, लेकिन सह में स और ह है। सह में विसर्ग नहीं है, स और ह है, ध्यान दीजिएगा। तो शप्तारमेतु शपथो यह सुहार्तेन नः सह चक्षुर्मन्त्रस्य दुर्हार्दः। देखिए, दुर्हार्द्रह मत पढ़ दीजिएगा, दुर्हार्द्रह नहीं, द्र नहीं, दुर्हार्दः, द के बाद विसर्ग है, दुर्हार्दः, पृष्टिरपि श्रीणीमसि। श्रीणी को झटका से मत पढ़िए, श्रीणीमसि, ये मंत्र हो गया। फिर मैं पढ़ता हूं। शप्तारमेतु शपथो यः सुहार्तेन नः सह चक्षुर्मन्त्रस्य दुर्हार्दः पृष्टिरपि श्रीणीमसि। इस मंत्र को आप पढ़िए और उठा करके सिर से लगाइए और फिर पॉकेट में रख लीजिए, गल्ला में रख लीजिए, कहीं रख लीजिए। फिर आप खुद ही देखिए
कि 27 दिन के अंदर, मतलब जिस नक्षत्र में आप शुरू करते हैं वो नक्षत्र जब अगली आती है तो उसे देखिए कि उससे कैसे आपका पैसा वापस आना शुरू होता है, कैसे व्यवसाय में आगे बढ़ना शुरू होते हैं, और मतलब लाभ को आप खुद ही आपको पता चल जाएगा कि लाभ हमको कैसे कैसे हो रहा है। आप इसका प्रयोग करके देखिए, मेरा तो ये प्रयोग किया हुआ है और कई बहुत सारे लोगों ने प्रयोग किया हुआ है, क्योंकि जब मैं बड़ौदा में था, जामनगर में था, अपना एक लिलुआ जगह है पश्चिम बंगाल में, हावड़ा के पास, वहाँ पर था। ये मेरा देखा किया हुआ है। एक कालाहांडी जिला है उड़ीसा में, वहाँ पर भी मैं इसको देखा करके, और आज लोग बहुत ही अच्छे, बहुत ही ऊँचे हैं। बठिंडा में भी एक आदमी का किया, वो भी बहुत अच्छा, मतलब ये प्रयोग किया हुआ है और इसको आप करें, देखें आप इसको, ये सफल देगा। ये वैदिक विधान है और वेद ने इसका अनुमोदन भी किया है और प्रयोग में इसको देखा भी गया है। मैं पुनः बता दूं कि आपको कोई भी संदेश देना हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संदेश दें, उचित आवश्यक हो तभी दें, मनोरंजन या टाइम पास लेना दें, मैं उसका उत्तर नहीं दे पाऊंगा। और शुल्क शुल्क मैं अवश्य लूँगा। बिना शुल्क के अगर कोई काम कराना चाहे तो कृपया मेरे से संपर्क न करें।